नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल DS4 में। तो आज है एक नया टॉपिक, बच्चों को मोबाइल से दूर कैसे रखें या फिर बच्चों को मोबाइल की पहुंच से दूर कैसे रखें। जैसे दवाइयों के शीशे पे लिखा होता है ना, बच्चों की पहुंच से दूर, बस इतना ही अंतर है कि हम बच्चों को दूर रख तो सकते हैं, लेकिन कभी हमारा जो ज़रूरी काम हो सकता है तो हम तुरंत उसे दे देते हैं। लो, ज़्यादा रो रहा है वो, और हम किसी से बात कर रहे हैं, एक इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बात कर रहे हैं और बार बार बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है, तो हम पकड़ा देते हैं, ले बेटा गेम चला ले बेटा वो कार्टून देख ले बेटा ये कर ले, ताकि हम थोड़े से वक्त के लिए किसी से बात कर लें। मोबाइल तो दिया ना आपने, खुद ही आदत बना रहे हैं, खुद ही आदत डाल रहे हैं। दूसरा ये चीज़ है, क्या बच्चे को मोबाइल देना ज़रूरी है या बिल्कुल ना दिया जाए। अब यहाँ आप ये देख लो कि बच्चा किस स्टैंडर्ड का है। बच्चा उस स्टैंडर्ड का है जो मोबाइल में जो गतिविधियाँ आ रही हैं, जो भी एक विंडोज़ के साथ वीडियोज़ वगैरह खुलती हैं, क्या उसको बच्चा देखते हुए समझता है और समझते हुए वो कुछ नोटिस करता है, कुछ अच्छे बुरे उन चीज़ों को जान लेता है, पहचान लेता है, इतना समझदार है। और नहीं समझदार है तो फिर आप बच्चे को इसलिए मोबाइल दे रही हैं कि उसमें कार्टून लगा दिया जाए, कुछ भी लगा दिया जाए, लेकिन बच्चा उसको देखेगा कि इसमें चल क्या रहा है और थोड़ी देर के लिए उसी में ही लगा रहेगा तो शांत हो जाएगा। यहाँ आपने सोच लिया कि बच्चा मोबाइल से शांत हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, इसको चलचित्र कुछ ऐसा दे दो, उसमें वो देखेगा कि इसमें क्या चल रहा है, ये क्या हाथी सा आ गया एकदम बड़ा सा, क्या ये चिड़ियाँ क्यों उड़ रही हैं, ये कार्टून, ये मेरे जैसे छोटे बच्चे ये कैसे इसमें दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं। बच्चे इसमें घुस जाता है, वहाँ से उस बच्चे की लत लग जाती है, आदत पड़ जाती है। फिर धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है, वो चीज़ वो उसमें खोजने लगता है। एक उम्र से पहले बच्चा वो सीख जाता है जो कि उस उम्र के दायरे में वो चीज़ उसको सीखनी चाहिए थी, लेकिन उससे पहले टेक्निकल कुछ चीज़ें वो बच्चा पहले सीख जाता है। तुम छोटे छोटे बच्चे को देखो, तुरंत गेम निकाल लेंगे, प्ले स्टोर में जाके अपनी मनपसंद का गेम कहाँ जो है वो इंस्टॉल कर लेंगे। कोई एप्लीकेशन उनके हिसाब से होगी वो कर लेंगे इंस्टॉल, कहाँ से होगी कैसे होगी वो सब जानते हैं। लेकिन एक उम्र पर आकर वो चीज़ उन्हें जाननी चाहिए थी, उससे पहले जान गई। क्यों जान गई? क्योंकि आपने उसके हाथ में मोबाइल थमा दिया। अब उसके परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहो, क्योंकि आपने वो चीज़ उसके हाथ में दी है जो ब्रह्मांड की सारी चीज़ें उसमें हैं। बच्चा उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें भी देखेगा, बच्चा उसमें खराब से खराब चीज़ भी देख लेगा। बच्चे को नहीं पता ये क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ खराब है, क्योंकि कभी कभी हम जो चीज़ खोजते हैं उसके साथ साथ कुछ चीज़ें और निकल आती हैं, और हम उसको स्क्रॉल करते करते इतना उसमें खो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हम सर्च क्या कर रहे थे। टीनेजर्स का बच्चा है, 13 ईयर्स से लेकर 19 ईयर्स तक का बच्चा है, फिर तो उससे मोबाइल लेना असंभव है, लत लग जाती है। दूसरा ये कि उस स्टैंडर्ड का बच्चा ये समझ रहा है कि मेरी चीज़ें क्लास की हैं, वो इसमें टीचर्स लोग स्कूल से डालते हैं, या मेरे जो संगी साथी हैं वो पढ़ाई से रिलेटेड कुछ नोट्स वगैरह इसमें डालते हैं, इसलिए मुझे मोबाइल की आवश्यकता होती है, मैं उसको देखता हूँ या देखती हूँ। बच्चा अभी इस स्टैंडर्ड पर है कि कहीं वो भटक ना जाए अपने मार्ग से। अब भटकाने वाला कौन? हथियार वो दे दिया आपने पहले से, लेकिन यहाँ गलती आपकी भी नहीं है। जो चीज़ें घर में इस्तेमाल हो रही हैं वो चीज़ घर में रहने वाले प्रत्येक प्राणी के हाथ में एक ना एक दिन आएगी, उसका इस्तेमाल करना है, होना है, करेगा। अभी छोटा है तो बड़े पे कर लेगा, उसके हाथ में वो चीज़ आनी आनी है, सीखना। दूसरा ये है कि ये चीज़ें टेक्निकल होती हैं, और टेक्निकल चीज़ें
थ्योरी की अपेक्षा जल्दी समझ में आती हैं, जल्दी सीखता है बच्चा। उसमें नोट्स या पढ़ाई से संबंधित चीज़ों को ही देख रहा है या कुछ और भी चीज़ें देख रहा है जो उसके देखने की नहीं है, जो उसके इस उम्र पर यूज करने की नहीं है। जब बच्चा टीनेजर्स का हो, उसके हाथ में मोबाइल ना दें। एक बड़ी स्क्रीन पर जहाँ बच्चा अपना वर्क कर सके, उसमें से देख करके, और आपकी निगरानी में हो कि बच्चा क्या कर रहा है। ऐसा नहीं है कि मोबाइल देना परमानेंट बंद कर दो। मोबाइल दो, घर में बच्चा है, उसका भी मन करता है मोबाइल चलाने का, तो इतने से इतने समय तक तुमको मोबाइल मिल जाएगा, तुम चला लो, कार्टून चला लो या अपने हिसाब की कोई चीज़ चलानी है चला लो, उसके बाद ले लो। मोबाइल तुरंत मत पकड़ाओ बच्चे को, एक अवस्था पर आकर मोबाइल दो। और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि बच्चों को भी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया कि मोबाइल आपको देना नहीं है, बच्चे को मोबाइल से संबंधित आपको कोई चीज़ चाहिए तो वही मिलेगी, इस तरह से सब मत करिए। क्योंकि और जो बच्चे हैं उसके क्लासमेट्स वगैरह, उसके हम उम्र के, वो तो मोबाइल चला रहे हैं, वो टेक्निकल चीज़ें भी सीख रहे हैं उसी से। अब मोबाइल ऐसा नहीं है कि बहुत, हमारी टेंडेंसी ऐसी बनी हुई है कि क्या पता बच्चा कहीं कुछ ऐसी चीज़ ना देख ले जो उसको देखने नहीं चाहिए। तो माँ बाप को अपना बचपन याद कर लेना चाहिए। हर बच्चे का अपना एक बचपन खेलने का होता है, उसकी उम्र होती है खेलने की, उसको पता होता है कि मुझे क्या खेलना है। किसी ज़माने में कंचे खेला करते थे, बाहर गिल्ली डंडा खेला करते थे, गेम खेला करते थे, खेल के साधन थे और खेलने के लिए लोग भी थे उस समय। आज खेल हैं, साधन भी हैं, लेकिन लोग नहीं हैं। लोग कहाँ खेल रहे हैं? टीवी पर, मोबाइल पर गेम चला रही हैं, मोबाइल पे ऐसी गतिविधियाँ आ रही हैं, वो अपना वहाँ से टाइम पास कर लेते हैं। लेकिन गेम है। जो खेल एक फील्ड में होता है, उससे एक शारीरिक मानसिक शारीरिक रूप से मजबूती आती है, मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं। आपने अपना एरिया संकुचित बना लिया, दायरा संकुचित बना लिया आपने। अब आप खेलते थे, लंगड़ी खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, तो बच्चा भी कुछ खेलेगा कि नहीं खेलेगा? वो आपका ज़माना था, ये बच्चे का ज़माना है। वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। आपके ज़माने में बच्चे मिल जाते थे, खेलते कूदते चले जाते थे आप। बच्चे को वो संगी साथी नहीं मिल पा रहे, वो माहौल नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे अपने मोबाइल में ही वो अपने खेलने और टाइम पास करने की चीज़ें खोज लेते हैं। तो आपका बच्चा भी करेगा, उसमें क्या है? अगर आप उस पर ज़्यादा प्रतिबंध लगाएंगे, फिर आपका बच्चा पिछड़ भी सकता है, पीछे रह सकता है हम उम्र क्लासमेट्स से। इसलिए सारी चीज़ों का ध्यान रखिए, एकदम से कोई भी चीज़ बंद मत करिए। ना तो उसका मोबाइल बंद करिए, और ना ही कोई ऐसी टेक्निकल चीज़ें या फिर बाहर की कोई गेम है वो बंद मत करिए। हो सकता है बच्चा आपसे ज़्यादा कुछ चीज़ें ऐसे निकाल ले मोबाइल में जो आप सोच भी नहीं सकते, और वो उसका ड्रीम हो कुछ और अलग करने का, रिसर्च करने का, कुछ बनने का, वहाँ से कुछ नई नई जानकारी कलेक्ट कर रहा हो। क्योंकि अच्छी चीज़ भी है और बहुत अच्छी चीज़ भी है, और बुरी भी है और बहुत बुरी भी है। लेकिन बुरी चीज़ों को हम तब तक बुरा नहीं कह सकते जब तक हमने नुकसान कर लिया हो, या किसी का नुकसान कर रहे हो या क्षति पहुंची हो। क्योंकि डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा था कि अगर कोई किताब कितनी भी गंदी हो और आप उसे जानकारी के तौर पर पढ़ रहे हैं, तो वो गंदी नहीं है। तो ऐसे ही वीडियो नई नई जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।